हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए सभी सिनोनिम्स को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें लगभग 95 सिनोनिम्स होने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। तो एल्ट्रुइस्टिक आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है काफ़ी दयालु व्यक्ति या फिर काफ़ी परोपकारी व्यक्ति, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इस साइड आप देख लीजिए वर्ड लिखे हुए हैं और इधर की तरफ है सिनोनिम्स लिखा हुआ है। बीच में आप इसके हिंदी मीनिंग्स को भी देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह दूसरा वर्ड हम याद रखेंगे हैरेस। तो हैरेस का मतलब होता है किसी को तंग करना या फिर किसी को परेशान करना। तो आप हिंदी में मीनिंग भी देख पा रहे होंगे, और इसका जो सिनोनिम होता है वो इंटिमिडेट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें। हैरेस का मतलब होता है परेशान करना और इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटिमिडेट। फिर अगला तीसरा वर्ड आता है हमारा इन्यूएंडो। तो इन्यूएंडो का मतलब होता है अप्रत्यक्ष टिप्पणी, मतलब कि किसी को इनडायरेक्ट सलाह देना या फिर किसी के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बोलना। इसी का जो सिनोनिम बनता है वो हो जाएगा इंसिनुएशन। तो इंसिनुएशन इसका जो है वो राइट सिनोनिम हो जाएगा। फिर अगला चौथा वर्ड आता है हमारा टॉक्सिक। तो टॉक्सिक आप सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है जहरीला या फिर बहुत ही ज़्यादा घातक। तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो लेथल बन जाएगा। लेथल का मतलब भी लगभग यही होता है कि जहरीला या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जो। फिर पाँचवा वर्ड है फैटल। तो फैटल का मतलब भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है, जो कि है घातक या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो इसका भी सिनोनिम हो जाएगा डेडली। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फैटल का मतलब होता है खतरनाक और डेडली का मतलब भी होता है खतरनाक या फिर बहुत ज़्यादा घातक। फिर अगला है छठवां वर्ड हमारा, जो कि आता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज इसका मतलब होता है किसी भी तरीकों को व्यवस्थित करना या फिर अच्छे से रखना या फिर अरेंज करके रखना। तो अरेंज इसका हो जाएगा हमारा राइट सिनोनिम हो जाएगा। फिर सातवां वर्ड आता है हमारा, जो कि है अबंडेंट। तो अबंडेंट का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में। इसका सिनोनिम एम्पल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो एम्पल हो जाएगा। ये सभी वर्ड दोस्तों जो कि आपके सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, और यही सारे वर्ड जो है वो आगे भी रिपीट होंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर अगला आठवां वर्ड है बिसर्क। तो बिसर्क का मतलब होता है कि थोड़ा सा क्रेजी होना या फिर पागल होना। फिर इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो डिमेंटेड हो जाएगा, मतलब कि दिमागी तौर पे थोड़ा सा खराब हो जाना या फिर पागल हो जाना। तो इसका मतलब यही होता है, आप इसे याद रखेंगे। बेसर्क मतलब होता है कि पागल होना या फिर डिमेंटेड, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगी। फिर नौवा है वर्ड हमारा एडिबल। एडिबल मतलब होता है गुड फॉर सेफ टू ईट, मतलब कि खाने के लायक अच्छा है। तो इसका सिनोनिम बनता है न्यूट्रिटिव। तो न्यूट्रिटिव मतलब कि जो खाने के योग्य हो। अगला वर्ड आता है जो कि है टॉट। टॉट मतलब होता है टाइट, मतलब कि ये चीज़ काफ़ी टाइट है, तनाव से भरा हुआ है। फिर अगला है समराइज़्ड। अगला 11वां वर्ड आता है हमारा समराइज़्ड, मतलब कि किसी भी बड़े से चीज़ को छोटे में समझाना या फिर समझना। तो उसे हम कहेंगे संक्षिप्त रूप से समझना। रिकैपिटुलेटेड। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा रिकैपिटुलेटेड। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। समराइज़्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिकैपिटुलेटेड। फिर अगला हमारा 12वां वर्ड आता है जो कि है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब होता है किसी भी सामान को या फिर किसी भी आदमी को ऑफिशियली तरीके से जब्त करना या फिर उसे कैद करना। तो सीज हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसी भी तरीके को या फिर किसी भी चीज़ को या फिर आदमी को सीज करना या फिर उसे कैद में करना। तो इसका राइट जो सिनोनिम हो जाएगा वो सीज हो जाएगा। और ये जो वर्ड आपने याद रखा, 12वां वर्ड आता है हमारा कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्केट का राइट सिनोनिम हो जाएगा सीज करना। तो आपने एक बार ज़रूर देखिए कि हमने कौन से 12 वर्ड याद किए। पहला वर्ड था हमारा एल्ट्रुइस्टिक, जिसका राइट सिनोनिम फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। दूसरा वर्ड है हमारा हैरेस, जो कि इसका राइट सिनोनिम इंटिमिडेट हो जाएगा, मतलब कि परेशान करना। इन्यूंडो का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट टिप्पणी करना। तो इंस्टीट्यूशन हो जाएगा इसका राइट सिनोनिम। फिर टॉक्सिक है हमारा चौथा वर्ड, और इसका राइट सिनोनिम लेथल हो जाएगा। फिर फैटल है हमारा अगला वर्ड, इसका राइट सिनोनिम डेडली हो जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइज, मतलब अच्छे से रखना, तो अरेंज इसका राइट सिनोनिम है। फिर है अबंडेंट, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा एम्पल, मतलब अच्छी मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। फिर है आठवां सिनोनिम जो कि है बेसर्क। तो बेसर्क मतलब होता है डिमेंटेड, मतलब थोड़ा सा पागल। और फिर है एडिबल। एडिबल मतलब कि न्यूट्रिटिव, खाने के लायक जो कोई भी चीज़ हो उसे हम एडिबल कहते हैं। फिर है शॉर्ट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का टाइट होना। फिर है समराइज्ड, मतलब कि संक्षिप्त रूप से समझना, और इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगी रिकैपिटुलेटेड हो जाएगी। फिर है कॉन्फिस्केट, और इसका जो राइट सिनोनिम है सीज हो जाएगा। तो ये 12 वर्ड आप जरूर याद रखेंगे। फिर आइए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 13 वर्ड एलिवेट। तो एलिवेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना। तो रिलीव हो जाएगा, मतलब कोई एलिवेट करना, कम करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एलिवेट करना, कम करना हो जाएगा।
14 वर्ड आता है हमारा जो कि है डेप्लोरेबल। तो डेप्लोरेबल का मतलब होता है किसी का निंदा करना या फिर किसी के बारे में बुरा बोलना। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा डिस्पेसेबल। तो डिस्पेसेबल मतलब होता है किसी के बारे में निंदा करना या फिर उसके बारे में मोरली तरह से गलत बोलना। फिर है अगला 15 वर्ड हमारा जो कि है ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बलिंग का जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कांपना। जैसे आप किसी के डर से कांप रहे हो तो यही हो जाएगा ट्रेम्बलिंग। और इसका सिनोनिम हो जाएगा शिवरिंग। तो शिवरिंग का मतलब ये होता है कि कांपना या फिर ठंड से कांपना या फिर किसी के डर की वजह से कांपना। तो ट्रेम्बलिंग आप याद रखेंगे, इसका राइट मीनिंग हो जाएगा ट्रेम्बलिंग। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा शिवरिंग। फिर अगला 16 वर्ड आता है हमारा जो कि है इक्विवोकल। तो इक्विवोकल का जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो है अस्पष्ट तरह का से किसी भी चीज़ को कहना। तो एम्बिगुअस आप इसे याद रखेंगे कि इवोकल मतलब होता है अस्पष्ट रूप से कोई बात कहना। मतलब कि इसका राइट सिनोनिम होगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भी यही होता है अस्पष्ट, मतलब कि क्लियर नहीं है कोई भी चीज़। फिर अगला है 17 वर्ड जो कि है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर होना, मतलब कि वो चीज़ अपनी जगह पे स्थित हो, हिले डुले ना। उसका मतलब स्टिल। स्टिल मतलब अभी भी वो इसी जगह पे है। जैसे आप इस चीज़ को स्टेशन से याद रख सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह का स्टेशन जो है वो वहीं पे हमेशा रहेगा, कभी वो स्टेशन वहाँ से जाएगा नहीं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। स्टेशनरी को स्टिल से याद रखेंगे। स्टेशनरी मतलब होता है स्थित होना और इसी का जो सिनोनिम होगा स्टिल, मतलब कि एक जगह स्थित होना। अगला वर्ड 18 वर्ड है हमारा, इसका जो मीनिंग है पेंगेसियस। पेंगेसियस का मीनिंग होता है लड़ाकू व्यक्ति। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बेलीग्रेंट। तो बेलीग्रेंट मतलब होता है काफ़ी लड़ाकू व्यक्ति या फिर पेंगेसियस मतलब हर बात पे पंगा लेने वाला। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। पेंगेसियस मतलब कि हर बात में पंगा लेने वाला या फिर लड़ाई करने के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति को पेंगेसियस व्यक्ति कहा जाता है, जिसे हम सिनोनिम में याद रखेंगे बेलीगेरेंट के रूप में। अगला 19 वर्ड आता है एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, आप में कितनी योग्यता है। तो इसी का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एबिलिटी आपके अंदर कितनी क्षमता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा एप्टीट्यूड। अगला 20 वर्ड आता है हमारा मिसलीडिंग। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मिसलीडिंग मतलब किसी को भ्रम में रखना या फिर किसी को उलझा के रखना। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा हमारा मेंडेसियस। तो मेंडेसियस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा किस चीज़ का, मिसलीडिंग का। तो किसी को मिसलीड करना या फिर किसी को मेंडेसियस तौर पे रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। फिर अगला 21 वर्ड आता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना मतलब कि उसका मूल्यांकन करना। जैसे आप कभी कोई सामान लेने जाएँगे मार्केट से, तो आप उस चीज़ को जज करते हैं कि ये सामान अच्छा रहेगा, इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं। तो आप उसका इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं, मतलब एसेस करते हैं आप उस चीज़ को कि ये हमारी चीज़ जो है वो हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब एसेस कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर अगला 22 वर्ड आता है टेंटलेस। तो टेंटलेस का मतलब होता है बिना दोष का व्यक्ति, इसमें कि कोई दोष ना किया हो। तो फॉल्टलेस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, टेंटलेस मतलब उस चीज़ पे कोई भी दाग नहीं है, कोई भी टेंट नहीं लगा हुआ है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब उस व्यक्ति ने कोई भी गलत चीज़ नहीं करी है, बिना दोष का व्यक्ति है। फिर अगला है जुवेनियल। तो जुवेनियल मतलब होता है किशोर अवस्था या फिर काफ़ी यंग लोग होते हैं। तो जैसे आप सुना होगा जुवेनियल कोर्ट होते हैं। तो ऐसे कोर्ट क्या करते हैं कि छोटे बच्चों का केस स्टडी करते हैं, उनको जो गलत होता है या फिर जो सही होता है तो उस चीज़ में उनको देखा जाता है। तो ऐसे केस कौन देखता है, तो जुवेनियल कोर्ट होते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे गलत करते हैं या फिर यदि किसी तरह उन्हें गलत करवाया गया है, तो इस तरह के केस कहाँ जाते हैं, तो जुवेनियल कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जुवेनियल मतलब कि जो काफ़ी यंग हो। अगला 24 वर्ड एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कि खराब स्थिति या फिर विपत्ति की स्थिति, मतलब कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब मिसफॉर्च्यून। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, एडवर्सिटी मतलब कि कोई भी अच्छी स्थिति नहीं है, मिसफॉर्च्यून है। फिर अगला है
ओवरस्टंग, तो ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है तनावग्रस्त। जैसे आपका एग्जाम नहीं निकलता तो आप क्या हो जाते हैं, काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो आप क्या है उस समय ओवरस्ट्रंग है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ओवरस्ट्रंग मतलब होता है तनावग्रस्त होना। अगला वर्ड आता है 26 वर्ड आता है हमारा, जो कि है फटीग। तो फटीग आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है थकान, और इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फटीग मतलब होता है थकान, और इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस। अगला वर्ड आता है 28 हमारा, जो कि है मेरिट। मेरिट मतलब होता है गुण, कि आपके अंदर कितना गुण है, तो उसका राइट सिनोनिम वर्ट्यू हो जाएगा। अगला है कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट का मतलब होता है साथी। जैसे कॉमरेड का मतलब भी साथी होता है, तो कॉन्सर्ट का मतलब भी साथी होता है। इसका राइट सिनोनिम पार्टनर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद होगी। कॉन्सर्ट आप याद रख लीजिए, काफ़ी नया वर्ड है ये। कॉन्सर्ट का मतलब होता है साथी, और इसका जो राइट सिनोनिम कॉमरेड हो सकता है या फिर पार्टनर हो सकता है। इसी तरह अगला 30 वर्ड आता है हमारा क्रक्स। तो क्रक्स आपने ईडीएम में भी सुना होगा, क्रक्स ऑफ द मैटर। तो इसका मतलब होता है मुख्य बिंदु पर बात करना, या फिर इस बात का क्या एसेंस निकलता है, ये इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है जो ईडियम है हमारा, वहीं से ये क्रक्स पूछा गया है। क्रक्स का मतलब मुख्य बिंदु क्या है, जो आपने पूरी बात बोली उस पूरी बात का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, मतलब एसेंस क्या है इन सब चीज़ों का। तो वही हो जाएगा इसका हमारा राइट सिनोनिम। अगला 31 वर्ड आता है पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का मीनिंग होता है ऊंचाई पे स्थित, मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊंचा हो, सुप्रीम हो जो। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पैरामाउंट मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब सब में ज़्यादा अच्छा। तो सुप्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 32 वर्ड आता है एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ मतलब विशेषज्ञता, मतलब मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मतलब इस चीज़ में हमारी प्रोफेंसी है। जैसे कि कोई बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में अच्छा होते हैं, तो कोई लोग मैथ में अच्छा होते हैं, तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, मतलब कि उस चीज़ में वो मुख्य रूप से अच्छे हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 33 वर्ड आता है हमारा इलोक्युएंट। तो इलोक्युएंट का मतलब होता है स्पष्ट भाषी, मतलब कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बता पाना, मतलब आर्टिकुलेट कर पाना। तो आर्टिकुलेट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आपने याद रखा, ऑक्वेंट मतलब होता है स्पष्ट भाषी, मतलब कि अपनी बात को अच्छे से आप दूसरों को बता पा रहे हो। अगला 34 वर्ड आता है एम्बिशन। तो एम्बिशन आपका वर्ड है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखने वाला, मतलब कि ऊंची सोच रखने वाला, या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात सोचने वाले व्यक्ति को एम्बिशन कहते हैं। तो इसका राइट जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एगरनेस। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एगरनेस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आता है 35, जो कि है एक्वेसी। तो एक्वेसी का मतलब होता है सहमत होना, या फिर किसी भी चीज़ को राज़ी हो जाना। तो कनकर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक्वेसी मतलब होता है किसी भी चीज़ या फिर किसी भी बात से सहमत होना। इसका राइट सिनोनिम कनकर हो जाएगा। 36 वर्ड आता है सेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंटल आप सभी को जो है पता होगा, इसका मतलब है भावुक होना, या फिर सैडनेस से रिलेटेड है ये। तो भावुक होना आप याद रखेंगे। मॉकिश, तो मॉकिश इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, मतलब कि काफ़ी दुखी होना या फिर सैडनेस होना। फिर है 37 वर्ड रिपल्स। तो रिपल्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूर रखना या फिर उस चीज़ से दूर रहना। तो रिपेल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो रिपल्स आप याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ से दूर रहना या फिर उस चीज़ को दूर रखना। तो रिपेल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आता है 38, जो कि है इंचेंटिंग। तो इंचेंटिंग का राइट सिनोनिम हो जाएगा अल्यूरिंग। इन सभी का मतलब होता है मनमोहक, जो आपको अच्छा लगे, वेरी प्लीजेंट हो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इंचेंटिंग मतलब होता है काफ़ी अच्छा, जो आपको अच्छा लगे, अल्यूरिंग हो। फिर अगला 39 वर्ड है बोरिंग। तो आप सभी को पता होगा इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ में उत्साह ना हो, नीरस हो हर चीज़। तो इसका राइट सिनोनिम मोनोटोनस हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बोरिंग का मीनिंग होता है मोनोटोनस, इसका राइट सिनोनिम। इसी तरह 40 वर्ड आता है हमारा रिपेट्यूरेट्स, जिसका मीनिंग होता है उत्साहित होना, काफ़ी खुशी होना या फिर उत्साहित होना। तो उसका राइट सिनोनिम हो जाएगा एसेटेटिक। तो एसेटेटिक मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होना। फिर अगला 41 वर्ड आता है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज़ में सुधार करना, अमेंड करना। जैसे आपने सुना होगा अमेंडमेंट हो गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट मतलब होता है फिर से उस चीज़ को सही करना। तो उसका राइट सिनोनिम हो जाएगा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीनिंग होता है सुधार करना, और इसका सिनोनिम अमेंड हो जाएगी। इसी तरह 42 वर्ड आता है सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का जश्न मनाना। तो रिजॉइस, तो रिजॉइस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला है लिश्योर। 43 वर्ड आता है लिश्योर। इसका मतलब होता है अवकाश। अवकाश जैसे कि छुट्टी होना, या फिर डू यू डू यू नॉट हैव टू वर्क, मतलब कि आप उस दिन कोई काम ना करें। तो रिक्रिएशन, तो रिक्रिएशन इसका मीनिंग हो जाएगा लिश्योर, मतलब कि छुट्टी का दिन। फिर अगला 44 वर्ड आता है हमारा परसीवरेंस। तो परसीवरेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, पेशेंस बना के रखना। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा डॉगेडनेस हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। परसीवरेंस मतलब होता है पेशेंस रखना या धैर्य बनाए रखना, और इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो डॉगेडनेस हो जाएगा। फिर अगला है 45 वर्ड हमारा लेबर। लेबर मतलब होता है कि काम करने वाले व्यक्ति, मतलब श्रम करने वाले व्यक्ति। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा हमारा टॉयल।
तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। लेबर का राइट सिनोनिम रॉयल हो जाएगा। अगला है 46 वर्ड थैंकफुल, तो थैंकफुल का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो ऑब्लिगेट हो जाएगा, मतलब कि आभारी होना किसी भी चीज़ का। थैंकफुल इसका राइट सिनोनिम ऑब्लिगेट हो जाएगा। अगला है 47 वर्ड बली, तो बली मतलब होता है थोड़ा-सा दबंग वाला व्यक्ति, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति। इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्रेसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बली मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पावर हो, दबंग टाइप का व्यक्ति हो, तो ऑप्रेसर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। फिर 48 वर्ड आता है मेस्मराइज़्ड, तो मेस्मराइज़्ड का राइट सिनोनिम हो जाएगा फैसिनेटिंग। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब कि कोई भी चीज़ आपको इतनी अच्छी लगी कि आप उसको देखते में खो गए, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मेस्मराइज़्ड से मतलब आपकी मंत्रमुग्ध हो गई, फैसिनेटिंग हो गए। अगला है एक्सपेक्शनल, तो एक्सपेक्टेशनल मतलब होता है असाधारण, एक्सपेक्टेशनल मतलब कि आउटस्टैंडिंग, तो आप इसका राइट सिनोनिम याद रखेंगे। एक्सपेक्टेशनल मतलब कि ये मुझे उम्मीद नहीं थी और ये चीज़ हो गया, मतलब कि असाधारण तौर पे ये चीज़ें हो गई है मेरे साथ, आउटस्टैंडिंग चीज़ें हो गई है। फिर आज का हमारा 50 वर्ड है फ़ोरसेक, तो फ़ोरसेक मतलब होता है छोड़ना, तो इस चीज़ को मतलब आप सिनोनिम के तौर पे याद रखेंगे। अबैंडन मतलब कि फ़ॉरसेक, फॉर गॉड्स सेक ऐसे लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है प्लीज़ मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए ऐसा, तो मतलब कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, आप उस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं। तो आप ये वर्ड याद रखेंगे। 50 वर्ड है हमारा फ़ॉरसेक, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग है छोड़ना, और इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा अबैंडन। अबैंडन मतलब भी होता है किसी चीज़ से दूर हटना या फिर उस चीज़ को छोड़ देना। 51 वर्ड आता है हमारा इंटेंस, इंटेंस का जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा तीव्र, मतलब कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तीव्र है, अधिक है, मतलब कि पावरफुल है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किसी के अंदर बहुत इंटेंस पावर होती है, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रख सकते हैं पावरफुल तरीके से, कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मतलब कि वो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है। अगला जो 52 वर्ड है कॉन्डेन हो जाएगा हमारा, तो कॉन्डेन मतलब होता है क्षमा करना, तो किसी भी चीज़ के लिए क्षमा करना, पार्डन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। पार्डन आप यहाँ याद रखेंगे। इसका जो एक दूसरा वर्ड होता है कॉन्डोन होता है, जो कि किसी से क्षमा करना होता है, किसी को क्षमा करना होता है। अगला 53 वर्ड आता है इनकैपेबल, तो इनकैपेबल मतलब होता है आप उस चीज़ को करने में असक्षम हैं, इनकम्पिटेंट हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इनकम्पिटेंट मतलब कि असक्षम है, आप उस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। फिर 54 वर्ड है टेंडेंसी, तो टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, जैसे कि जो मिल्क होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, और जो दही होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, तो दोनों में अंतर होता है, तो उसी चीज़ को प्रवृत्ति कहते हैं, कि दूध की मिल्क की टेंडेंसी कैसी है और दूसरी तरफ दही की टेंडेंसी कैसी है, तो वही इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा प्रोनेंस, तो प्रोनेंस, तो आप इस चीज़ को याद रखें। टेंडेंसी का राइट सिनोनिम प्रोनेंसेस हो जाएगा। 55 वर्ड आता है हमारा टिल्टर, तो टिल्टर का राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डर, मतलब कि अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखना, टिल्टर करके रखना मतलब कि बैलेंस बना के रखना। फिर अगला 56 वर्ड है पेंगेसियस, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि किसी से पंगा लेने वाला, मतलब काफ़ी झगड़ालू व्यक्ति है, तो वेपिश हो जाएगा इसका राइट सिनोनिम। तो आप इस सिनोनिम को भी याद रखेंगे। वेपिश, वेपिश का मतलब हो जाएगा कि काफ़ी झगड़ालू करने वाला व्यक्ति। फिर अगला है मेलिफिलियस, तो मेलिफिलियस का मतलब होता है मधुर, जैसे कि कोई आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छी सुनाई दे, तो आप मेलिफिलियस जैसा फ़ील करेंगे, मतलब का कि आपको वो आवाज़ म्यूज़िकली तौर पे अच्छी लग रही है, तो म्यूज़िकल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो मेलिफियोलेस का मतलब होता है मधुर आवाज़। फिर अगला है 58 वर्ड, तो ये है रेस्पाइट, तो रेस्पाइट का मीनिंग होता है विश्राम करना, मतलब कि आराम करना, तो ब्रेक लेना, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रेस्पाइट मीनिंग होता है आराम करना, और इसका सिनोनिम ब्रेक हो जाएगा। फिर अगला है 59 वर्ड गार्निश, गार्निश मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना, ख़ास तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है खाने की चीज़ों को सजाने के लिए। तो गार्निश करना मतलब कि खाने की चीज़ों को गार्निश करना, उसको डेकोरेट कर देना, तो डेकोरेट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर 60 वर्ड आता है हमारा डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ व्यक्ति, काफ़ी ये ज़्यादा रिसोल्यूट है, तो इसका राइट सिनोनिम रिसोल्यूट हो जाएगा, मतलब कि इसने जो ठान लिया है वही वो करके दिखाएगा, तो दृढ़ व्यक्ति को कहते हैं डिटरमाइंड करना, मतलब रिसोल्यूट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। फिर 61 वर्ड आता है फैलेसी, तो फैलेसी का मीनिंग होता है भ्रांति, मतलब कि अ फॉल्स बिलीव और अ रॉन्ग आइडिया, मतलब कि एरर होना, जैसा आपने सोचा है वैसा कुछ ना हुआ, तो इस तरह से आप एरर में फँस जाएँगे, मतलब पॉलिसी हो गया आपके साथ। अगला है 62 वर्ड क्रिएटिव, तो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक मतलब इनोवेटिव करना, कुछ नई-नई चीज़ें बनाना, तो क्रिएटिव मतलब इनोवेटिव करना। अगला है अडैप्ट, तो अडैप्ट का मीनिंग होता है अनुकूलित करना, जैसे कि आपने उस चीज़ के अनुसार खुद को अडैप्ट कर लिया या फिर खुद को एडजस्ट कर लिया, जैसे आपको बहुत ठंडी लग रही है, तो आपने उस तरीके से ठंडी के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर लिया, कपड़े पहन लिए, स्वेटर पहन लिए, तो आप उसके अनुकूल बन गए। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, अडैप्ट मतलब अनुकूलित कर लेना या खुद के अनुसार ऐसे एडजस्ट कर लेना उस सिचुएशन के अनुसार। 64 वर्ड है मॉर्बिड, तो मॉर्बिड का मतलब होता है मृत्यु संबंधी।
मतलब कि ग्लूमी, काफ़ी दुखी से संबंधित होता है। अगला है 65 वर्ड मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा या फिर भव्य, स्प्लेंडेड, मतलब कि इतना अच्छा कि आपको यकीन ना हो, इस तरह से इतना अच्छा। फिर है 66 जो कि है बिसीच। तो बिसीच का मतलब होता है विनती करना। तो आप आज चीज़ को याद रखेंगे कि बिसीच का मतलब होता है सपोर्ट माँगना या फिर किसी का विनती करना कि मुझे ये हेल्प कर दीजिए। तो इम्प्लोर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। काफ़ी नया वर्ड है तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बिसीच का मतलब होता है कि समबडी फॉर मनी, हेल्प, सपोर्ट, मतलब कि आप किसी से विनती कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगे? पैसों के ज़रिए या फिर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो कि नहीं? इस तरह से बिसीज को आप याद रख सकते हैं कि बिसीज का मतलब होता है कि विनती करना। इसका सिनोनिम इम्प्लोर हो जाएगा। 67 वर्ड आ जाता है हमारा मिरेकलस। तो मिरेकलस मीनिंग हो जाएगा कि चमत्कारी, जिस चीज़ पे आपको यकीन ना हो। तो चमत्कारी का सिनोनिम इनक्रेडिबल हो जाएगा। तो मिरेकलस का मतलब हो जाएगा इनक्रेडिबल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको यकीन ना आए इस चीज़ पर। फिर अगला है 68 वर्ड जो हो गया है चेरिश। चेरिश मतलब होता है टू कीप अ थॉट, फीलिंग ईटीसी इन योर माइंड, मतलब कि अपने दिमाग में ये सारी फीलिंग को संजो के रखना। तो नर्ट्योर इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये 69 वर्ड है एडिक्वेट। तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जो कि इसका सिनोनिम बनता है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट और एडिक्वेट दोनों एक ही जैसा वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना। 70 वर्ड आता है हमारा जो कि है ब्रिटल। तो ब्रिटल मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा नाजुक या फिर कमज़ोर होना। तो फ्रेजाइल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ब्रिटल मतलब होता है नाजुक होना और फ्रेजाइल जो है इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। 71 वर्ड आता है इमेंस। तो इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा होना। तो ह्यूज इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला है वेक्स्ड। तो वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान होना या फिर किसी को परेशान करना, एननॉयड करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मैं इस व्यक्ति से वेक्स्ड हो गया हूँ, मतलब कि परेशान हो गया हूँ। तो ये आपका राइट सिनोनिम हो जाएगा अनॉयड। अनॉयड मतलब वेक्स्ड करना, मतलब किसी को परेशान करना। फिर अगला 73 वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट मीनिंग होता है ज़िद्दी, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी व्यक्ति। जो कभी छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऑब्स्टिनेट होते हैं, मतलब स्टबर्न होते हैं। उन्होंने जो चीज़ देख ली, तो वो चीज़ उन्हें चाहिए ही चाहिए। इस तरह से वो लोग ज़िद्दी होते हैं। तो स्टबर्न मतलब कि ऑब्स्टिनेट, जो कि काफ़ी ज़िद्दी व्यक्ति है। फिर अगला वर्ड आता है 74 डॉज। तो डॉज करना मतलब कि बचना। जैसे आपने कभी बेसबॉल या फिर क्रिकेट देखा हो, तो बॉल जब सामने से आती है, तो बैट्समैन नीचे झुक जाता है या फिर वो साइड में हो जाता है, तो डॉज कर देता है वो, मतलब कि उस चीज़ को छोड़ देता है, उस बॉल को अपने चेहरे पे लगने से वो छोड़ देता है, डॉज कर देता है। तो अवॉइड इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, डॉज कर देना मतलब उस चीज़ से बच जाना या फिर उस चीज़ को छोड़ देना, अवॉइड कर देना। 75 वर्ड आता है हमारा डेसिपेट। तो डेसिपेट मतलब होता है व्यय करना या फिर खर्च करना, स्पेंड करना किसी भी चीज़ में। फिर अगला है कोलोसल। तो कोलोसल मतलब कि बहुत ही कोई विशालकाय, जैसे पहाड़ होते हैं वो काफ़ी कोलोसल पहाड़ होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं। तो इस तरह से इसका सिनोनिम भी हो जाएगा वेरी ह्यूज, मतलब कि बहुत ज़्यादा विशाल होना। 77 वर्ड आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई होना, मतलब कि आप सामने वाले की बात से सहमत नहीं हैं, तो आपकी बात क्या होगी? क्लैश होगी, मतलब कि आपके बीच में और सामने वाले के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि आप इस तरह से सहमत नहीं हैं, तो क्लैश इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला 70 वर्ड आता है हमारा मैवरिक। तो मैवरिक इसका जो राइट आंसर है वो है बोहेमियन, मतलब कि स्वतंत्र विचारधारा रखने वाला है, कि मतलब उसे कैद होके नहीं रहना है, उसे किसी को ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, मैवरिक हो जाएगा। तो बोहेमियन इसका राइट सिनोनिम बन जाएगा। अगला है कैविटी। 79 वर्ड आता है हमारा कैविटी। तो कैविटी का मतलब होता है खोखला, अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो, पोल हो। जैसे कि कोई लकड़ी ऐसी होती है ना जो बाहर से बहुत ठोस दिखाई देती है, पर अंदर से वो कैविटी होती है, मतलब कि खोखली लकड़ी होती है, जैसे कि वो बहुत जल्दी आसानी से टूट जाए। तो कैविटी आप लकड़ी से याद रखेंगे कि कुछ जो लकड़ी होती है वो कैविटी तरह की होती है, मतलब खोखली होती है, होल होती है। तो होल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड 80 वर्ड आता है हमारा, 80 वर्ड हम देखते हैं ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्ड्यूरेट जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जो ज़िद्दी लोग होते हैं, ऑब्स्टिनेट लोग होते हैं, स्टबर्न लोग होते हैं, तो वो इसी का राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, मतलब कि ऑब्ड्यूरेट मतलब कि ज़िद्दी व्यक्ति। आप इस चीज़ को अलग-अलग सिनोनिम से भी याद रख सकते हैं, जैसे स्टबर्न हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, तो इस सभी का मतलब होता है ज़िद्दी व्यक्ति होना या फिर किसी भी चीज़ के लिए ज़िद पकड़ के बैठ जाना। 81 वर्ड आता है इंडिस्पेंसेबल। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है एसेंशियल, कि आपको ये चीज़ ज़रूर से करना ही करना है। तो इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है आप ये चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगला है 82 वर्ड आता है हमारा जो कैसेट, जो कि इसका मतलब होता है झरना, मतलब कि जो वाटरफॉल होते हैं, इसे वाटरफॉल छोटा होता है लेकिन कैसेट जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, तो इसलिए इसे कैसेट कहा जाता है। लार्ज अमाउंट में इसमें पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, और वाटरफॉल जो होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं।
अगला है 83 वर्ड इवोक। इवोक का मतलब होता है जागृत करना, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, तो इंड्यूस करना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इवोक करना मतलब दूसरे लोगों को इस बारे में बताना कि आप इस तरह से ऐसी चीज़ें करो। फिर अगला है 84 नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आवश्यक होता है और इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा एसेंशियल। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर अगला 85 वर्ड आता है कॉन्वेलेसिंग। तो कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है सुधार करना, रिकवरिंग करना, मतलब कि जो अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है किसी का, तो वो कॉन्वेलेसिंग मोड में चला जाता है, मतलब कि वो अब उस चीज़ को सुधार करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, रिकवर करेगा। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं, कॉन्वेलेसिंग मतलब होता है सुधार करना। फिर अगला है 86 वर्ड गोरेट एस्क्यू। तो गोरेट एस्क्यू का मतलब होता है भद्दा या फिर काफ़ी ज़्यादा खराब दिखना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गोरेट एस्क्यू का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा भद्दा होना। फिर अगला है लविंग। तो लविंग का राइट आंसर हो जाएगा अफैसिनेटेड। तो अफैसिनेट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रिय होना या फिर लगाव रखना। अगला है 88 वर्ड हमारा लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट मतलब होता है वैध रूप से, मतलब कि जेन्युइन तरीके से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो लेजिटिमेट तरीके से दीजिए, मतलब कि जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। अगला है एफ़िलिएटेड। तो एफ़िलिएटेड मतलब संबंधित, मतलब अलाइन्ड उस चीज़ से ये एफ़िलिएटेड होते हैं। जैसे कुछ स्कूल जो होते हैं वो सीबीएसई से एफ़िलिएटेड होते हैं, मतलब सीबीएसई के संबंध में होते हैं कि सीबीएसई उन्हें ऑर्डर दे सकता है। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं, एफ़िलिएटेड मतलब कि संबंध से होना। जैसे आपने किसी स्कूल में देखा होगा एफ़िलिएटेड बाय सीबीएसई, तो इस तरह से लिखा होता है, इसका मतलब वो स्कूल जो है वो सीबीएसई से संबंधित है। 90 वर्ड आता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, किसी को अपमान करना या फिर इंसल्टिंग करना, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, डेरोगेटरी मतलब किसी का अपमानजनक बातें करना या फिर किसी का इंसल्ट करना। अगला है 90 वर्ड हमारा 91 वर्ड पेशेंस। पेशेंस मतलब सहनशीलता, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। तो एंड्योरेंस, तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे, राइट सिनोनिम एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। अगला है 92 वर्ड हमारा डिसेंसी। तो डिसेंसी मतलब होता है शिष्टता, मतलब कि आप कितने अच्छे व्यवहार से हैं। कॉर्टेसी, तो आप इस चीज़ को याद रखें, कॉर्टेसी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। तो डिसेंसी मतलब होता है आप कितने अच्छे पोलाइट बिहेवियर से किसी के साथ रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो उसी का राइट सिनोनिम हो जाएगा कॉर्टेसी। अगला है 93 वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, मतलब कि प्रूडेंट, मतलब कि दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति को। सेंसिबल, केयरफुल एंड सेंसिबल। तो जुडिशियस मतलब होता है कि काफ़ी दिमाग से काम ले, सेंसिबल हो और सही जजमेंट्स दे पाएँ। तो प्रूडेंट इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला है जो है 94 फ्रूगल। तो फ्रूगल का राइट सिनोनिम हो जाएगा 350। तो 350 मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कंजूस या फिर किफ़ायती। जहाँ आपको 50 खर्च करने हैं, वहाँ वो 50 नहीं खर्च करेगा, वहाँ वो 30 खर्च करेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा, मतलब फ्रूगल होगा। अगला है 95 वर्ड जो कि है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है सिंसियर या फिर ईमानदार। तो आप सभी को ये वर्ड पता होगा। फिर लास्ट वर्ड है 96 जो कि है कारकैस। तो कारकैस का मतलब होता है किसी एनिमल की डेड बॉडी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका राइट सिनोनिम कार्पस हो जाएगा। तो आप जैसे रोड में या फिर जंगलों में आपने देखा होगा कि छोटे एनिमल जो है वो मर जाते हैं तो वहीं पड़े होते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है कैरकेस, मतलब कि एनिमल की डेड बॉडी, जिसका राइट सिनोनिम कार्पस हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट सिनोनिम के ऊपर वीडियो, जो कि सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो 96 सिनोनिम पूछे गए थे सीजीएल के एग्जाम्स में, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।